दोस्तों, एक सवाल, अगर आपके पास दो रास्ते हों, एक में आराम, दौलत, इज्जत और दूसरे में सिर्फ मौत का खौफ और जुल्म, तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ उस माँ की कहानी जिसने अपनी जान दे दी लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं छोड़ा। उस गुलाम की कहानी जो तपती रेत पर लिटाया जाता मगर अहद अहद कहता रहा। और फिर उस शेर की कहानी जिसके इस्लाम से पूरा मक्का हिल गया, हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु, जिसके मुसलमान होने से कुफार कांप उठे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं आपका दोस्त और यह है सीरतुन नबी का चौथा हिस्सा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे सफा पहाड़ी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुला ऐलान किया, कैसे पूरे मक्का में तूफान मच गया था। आज की कहानी है उस तूफान के बाद का सफर, जब हक और बातिल के बीच असली जंग शुरू हुई, जब मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ टूटे और फिर अल्लाह के दो शेरों ने इस्लाम कबूल किया। तो चलिए वापस चलते हैं उस दौर में जब सब्र और ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश हुई। दोस्तों, सफा के ऐलान के बाद मक्का में जहन्नुम टूट पड़ी। कुरैश के सरदार रात भर बैठक करते रहे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फितना जड़ से खत्म करना होगा। अबू जहल लानतुल्लाह अलैहि ने कहा, पहले मुसलमानों को निशाना बनाएंगे। अबू सुफियान ने कहा, जो गुलाम मुसलमान हुए हैं उन्हें मार डालेंगे। वालिद बिन मुगीरा ने कहा, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दबाव डालेंगे। रिवायत है कि सबसे पहले निशाना बने गुलाम और कमजोर मुसलमान। क्यों? क्योंकि उनका कोई मुहाफिज नहीं था। अब सुनिए एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को हिला देगी। यासिर नाम का एक गुलाम, उसकी बीबी सुमैया और बेटा उमर, तीनों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। रिवायत है कि अबू जहल रोजाना इन्हें मक्का की तपती रेत पर लिटाता। दोपहर का वक्त, 50 डिग्री गर्मी, ऊपर से गर्म लोहे की जिरा पहनाई जाती। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दो वरना यही मर जाओगे। लेकिन इन बहादुरों का जवाब सुनिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रिवायत है कि एक दिन अबू जहल ने हद कर दी। हजरत सुमैया रजी अल्लाहु अन्हा से आखिरी बार कहा, अपने दिन से रुजू कर जा। इस बहादुर माँ ने जो जवाब दिया वो इस्लाम की तारीख में सुनहरे अक्षरों में लिखा है, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखती हूँ। इस मोजरीन ने गुस्से में नेजा उठाया और हजरत सुमैया के पेट में घोंप दिया। रिवायत है कि यह इस्लाम की पहली शहादत थी। एक औरत, एक माँ, एक बहादुर मुसलमान, वो जन्नत में दाखिल होने वाली पहली शहीद थी। यासिर ने अपनी बीबी को तड़पते देखा मगर वो बेबस थे। कुछ दिन बाद इन्हें भी इसी तरह शहीद कर दिया गया। रिवायत है कि जब यह खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र करो ए यासिर के घर वालों, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। उमर रजी अल्लाहु अन्हु बच गए क्योंकि उन्होंने जाहिरी तौर पर कुफार की बात मान ली थी लेकिन दिल में ईमान मजबूत रखा। अब सुनिए हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हा का वाकया। हबसी गुलाम, काला रंग लेकिन दिल सोने से भी साफ। इनका मालिक उमैया बिन खलफ सबसे जालिम इंसान था। रिवायत है कि दोपहर के वक्त हजरत बिलाल को तपती रेत पर लिटाया जाता, ऊपर से भारी पत्थर रखा जाता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दे। लेकिन हजरत बिलाल का जवाब, अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। यह आवाज पूरे मक्के में गूंजती। लोग हैरान, गुलाम कितना पागल है, मर जाएगा मगर अपना दीन नहीं छोड़ेगा। मगर अल्लाह ने इस गुलाम को क्या मकाम दिया। आज अजान देने वाला पहला शख्स कौन था? हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु। काबे की छत पर खड़े होकर अजान देने का शरफ किसे मिला? हजरत बिलाल को। वो जो तपती रेत पर अहद अहद कहते थे, वही आज अल्लाहु अकबर कहते हुए करोड़ों मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाते हैं। यह है ईमान की ताकत। दोस्तों, रिवायत है कि जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया, जो मुसलमान चाहे वो हफ्सा चले जाएं। क्यों हफ्सा? वहां नजासी एक आदिल बादशाह था। वो ईसाई था लेकिन इंसाफ पसंद, किसी पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करता था। पहली हिजरत, 12 मर्द 4 औरतें, उस्मान बिन अफ़्फ़ान और रुकैया बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल। यह थी इस्लाम की पहली हिजरत। जब कुरैश को पता चला कि मुसलमान हफ्सा पहुंच गए तो उन्होंने उम्र बिन आस और अब्दुल्लाह बिन राबिया को भेजा। कीमती तोहफे और चमड़ा, खुशबू, हाथी दांत, सोना, चांदी। उनका मंसूबा था पहले दरबारियों को खुश करना, फिर नजासी से कहना, ये मुसलमान खतरनाक हैं, इन्हें वापस भेज दो।
لیکن نجاشی ایک عادل بادشاہ تھا، اس نے کہا پہلے ان کی بات بھی سن لوں گا، انصاف یہی ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے نمائندگی کی۔ نجاشی نے سوال کیا، یہ کیسا مذہب ہے جس کی وجہ سے تم نے اپنا ملک چھوڑا؟ حضرت جعفر کا شاندار جواب سنیے، اے بادشاہ، ہم ظاہر لوگ تھے، بت پوجتے تھے، مردر کھاتے تھے، بدکاری کرتے تھے، رشتے ناطے توڑتے تھے، کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، پھر اللہ نے ہمارے درمیان ایک رسول بھیجا، ہم اس کی صداقت، امانت، عفت اور سچائی کو جانتے تھے، اس نے ہمیں اللہ کی عبادت، سچ بولنے، امانت ادا کرنے، رشتے جوڑنے اور کمزوروں کی مدد کرنے کا حکم دیا۔ نجاشی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ نجاشی نے کہا، کیا تمہارے پاس تمہارے نبی کا کوئی کلام ہے؟ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی آیت پڑھی اور کتاب میں مریم کا ذکر کر وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف ایک جگہ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ سن کر نجاشی اور ان کے درباری رونے لگے۔ نجاشی نے کہا، یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ سے نکلی ہے، جاؤ، یہ لوگ یہاں محفوظ ہیں۔ واپس مکہ میں طوفان بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا پہاڑی پر دیکھا۔ اس نے بہت بری زبان استعمال کی، گالیاں دیں، دھمکیاں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سب کچھ سنتے رہے اور چلے گئے۔ ایک غلام نے یہ سب دیکھا جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے واپس آ رہے تھے۔ اسی غلام نے کہا، حمزہ، اگر تم دیکھتے تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے کیا سلوک کیا ہے۔ حضرت حمزہ کا خون کھول اٹھا، وہ مکہ کے بہادر ترین شخص تھے۔ اب اسد اللہ، اللہ کا شیر، وہ سیدھے مسجد حرام پہنچے۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حضرت حمزہ نے کمال سنبھالی اور زور سے ابو جہل کے سر پر ماری۔ خون بہنے لگا۔ اے ابو جہل، تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے، میں نے بھی آج اس کا دین قبول کیا ہے، جو میں کہتا ہوں اس کا بدلہ لے لے۔ یہ سن کر ابو جہل کے دوست اسے روکنے لگے، حمزہ چھوڑ دے، یہ تو ابھی نیا مسلمان ہوا ہے۔ اب سنیے سب سے حیرت انگیز کہانی۔ عمر بن خطاب، 27 سال کا نوجوان، 6 فٹ لمبا، بہادر، طاقت پر، اسلام کا سب سے بڑا دشمن۔ روایت ہے کہ وہ کہتے تھے، میں محمد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ مسلمان اس کا نام سن کر کانپ جاتے تھے۔ ایک رات عمر نے طے کیا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیتا ہوں۔ تلوار لی اور گھر سے نکلے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ ملا۔ اس نے کہا، کہاں جا رہے ہو عمر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے۔ نعیم، جو خفیہ مسلمان تھا، گھبرایا، کہا، عمر، پہلے اپنے گھر کا حال دیکھو۔ کیا مطلب؟ عمر نے پوچھا۔ نعیم، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی شہید دونوں مسلمان ہو گئے۔ عمر کا غصہ 7ویں آسمان پر۔ کیا کہا تو نے؟ وہ سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ جب عمر بہن کے گھر پہنچے تو اندر سے آواز آ رہی تھی۔ خباب بن الارض رضی اللہ عنہ سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ عمر نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز بند ہو گئی۔ خباب چھپ گئے، قرآن چھپا دیا گیا۔ دروازہ کھلا تو عمر طوفان کی طرح داخل ہوئے۔ یہ کیا آواز تھی؟ کچھ خاص نہیں تھا بھائی، ہم تو یوں ہی بات کر رہے تھے۔ عمر، مجھے پتا چل گیا ہے، تم دونوں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن گئے ہو اور زور سے بہنوئی شہید پر حملہ کیا۔ جب فاطمہ نے اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش کی، عمر نے غصے میں اپنی بہن کو بھی مارا۔ فاطمہ کے چہرے سے خون بہنے لگا، لیکن اس بہادر عورت نے کیا کہا؟ ہاں عمر، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ روایت ہے کہ جب عمر نے اپنی پیاری بہن کے چہرے پر خون دیکھا تو ان کا دل پگھل گیا۔ کہ میں نے کیا کیا؟ عمر نے نرمی سے کہا، فاطمہ، وہ کاغذ دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ فاطمہ، نہیں، تم ناپاک ہو، یہ صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں۔ عمر، میں غسل کر لیتا ہوں۔ عمر نے وضو کیا اور سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کیا۔ سورہ طٰہٰ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مسکت میں پڑھیں، بلکہ یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے، یہ اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین اور بلند آسمان پیدا کیا۔ جیسے جیسے عمر پڑھتے گئے ان کا دل تبدیل ہوتا گیا، آنکھوں میں آنسو، آواز میں کانپ، پڑھتے پڑھتے رک گئے اور کہا، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت کلام ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ عمر نے کہا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔
खुब्बाब छुपने की जगह से निकले और खुशी से कहा, उमर खुशखबरी, कल रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि ए अल्लाह, इस्लाम को इज्जत दे इन दो आदमियों में से जो तुझे ज्यादा महबूब है, उमर बिन खत्ताब या उमर बिन हिसाब अबू जहल। लगता है अल्लाह ने आपको मुंतखब किया है। रिवायत है कि उमर ने तलवार कमर में लटकाई और दारे अरकम की तरफ चल पड़े। मुसलमानों का हाल जब उन्होंने सुना कि उमर आ रहे हैं तो घबरा गए। यह हमें कत्ल करने आया है, लेकिन हजरत हमजा ने कहा, जाने दो, अगर भलाई चाहता है तो ठीक, वरना उसी की तलवार से उसका सर कलम कर देंगे। उमर ने दारे अरकम का दरवाजा खटखटाया। अंदर से किसी ने झांका। उमर है और तलवार भी साथ है। सब खौफजदा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाजा खोलो। जब उमर अंदर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कपड़ों का कलर पकड़ा और कहा, उमर क्या बात है, क्या तुम बाज नहीं आओगे जब तक अल्लाह तुम पर कोई मुसीबत नहीं नाजिल करता? उमर ने फौरन कहा, या रसूलल्लाह, मैं आया हूं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के लिए। अशहदु अन्ना इलाहा व अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। रिवायत है कि यह सुनकर पूरे दारे अरकम में अल्लाहु अकबर की आवाज बुलंद हुई। आवाज इतनी तेज थी कि मस्जिद हराम तक सुनाई दी। रिवायत है कि उमर के इस्लाम के फौरन बाद हजरत उमर ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हक पर नहीं हैं? तो फिर हम छुप छुप कर क्यों इबादत करते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ तुम हक पर हो हजरत उमर, तो चले काबा में जाकर खुली नमाज पढ़ते हैं। रिवायत है कि मुसलमानों ने दो सफे बनाई। एक सफ का सरदार हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु, दूसरी सफ का सरदार हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु। 40 मुसलमानों का यह जुलूस मस्जिद हराम की तरफ चला। मक्का की गलियों में पहली बार ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज बुलंद हुई। जब मुसलमान काबा पहुंचे तो कुफार हैरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत की। 40 मुसलमानों ने काबा के सामने खुली नमाज पढ़ी। कुरैश देखते रह गए, कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि हमजा और उमर दोनों वहां थे। रिवायत है कि उसी दिन से हजरत उमर को अल फारूक का लक़ब मिला। क्यों? क्योंकि उनके इस्लाम से हक और बातिल में फर्क बज़ह हो गया। जब कुरैश ने देखा कि इस्लाम तेजी से फैल रहा है तो उन्होंने नया मंसूबा बनाया। हम बनु हाशिम का मुकाता करेंगे, मतलब कोई उनसे तिजारत नहीं करेगा, कोई उनसे शादी ब्याह नहीं करेगा, कोई उन्हें खाना पानी नहीं देगा जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले नहीं करेंगे। मंसूर बिन इकरिमा ने चमड़े पर मुकाता का मुआहिदा लिखा। यह सहीफा काबा में लटका दिया गया। 7 नबवी में बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब को मजबूर किया गया। वो सबे अबी तालिब एक वादी में जाकर रहे। 3 साल तक सख्त महसूरी हालात, खाने की शदीद कमी, छोटे बच्चे भूख से रोते, दरख्तों के पत्ते खाने पड़ते, सिर्फ हज और उम्रा के मौसम में थोड़ी सी रसद मिलती। रिवायत है कि हजरत खदीजा की सेहत खराब होनी शुरू हुई। अबू तालिब भी बीमार होने लगे। बच्चों की भूख से रोने की आवाज पूरी वादी में गूंजती। 3 साल बाद कुछ नेक दिल लोगों ने कहा, यह जुल्म है, अपने ही खानदान वालों को भूखा मार रहे हैं। जब कुरैश काबा में मुआहिदा देखने गए तो हैरत, पूरा सहीफा दीमक खा गया था। सिर्फ बिस्मिल्लाह बाकी था, यानी तेरे नाम से ए अल्लाह बचा हुआ था। यह था अल्लाह का करिश्मा। जुल्म का यह सहीफा खत्म हो गया और मुसलमान आजाद हुए। दोस्तों, इन तमाम मुश्किलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल था? जब यासिर परिवार शहीद हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र की तालीम दी। जब बिलाल पर जुल्म हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। जब उमर जैसा दुश्मन सामने आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए हिदायत मांगी। जब साबे अबी तालिब में भूखे रहे तब भी सब्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते रहे, अल्लाह ने इसे दीन को मुकम्मल करना है, सब्र करो। यही है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक। दोस्तों, आज के दौर में हमें क्या सीखना चाहिए? पहला सबक, जब आप मुश्किल में हो तो सुमैया और यासिर का सब्र याद करें। दूसरा सबक, जब कोई आपको परेशान करे तो बिलाल का अहद याद रखें। तीसरा सबक, दुआ की ताकत उमर जैसे दुश्मन को भी हिदायत पा सकती है। चौथा सबक, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। आज जब आपकी ईमान की आजमाइश हो तो यह वाकया याद करें, सच्चाई हमेशा जीतती है, बातिल हमेशा हारता है।
मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हम सबको सहाबा जैसा सब्र दे, हमारे दिलों में इस्लाम की मोहब्बत और भी गहरी करे, हमें यासिर परिवार जैसी शहादत की तौफीक दे, बिलाल जैसा यकीन दे, उम्र जैसी हिदायत दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अगले पार्ट में हम देखेंगे हिजरत का वक्त कैसे आया, ताइफ का दर्दनाक सफर, मेराज का अजीम वाकया और मदीना की तरफ से सफर। यह सफर अभी बाकी है। अगर आपको यह पार्ट अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट में बताएं आपको कौन सा वाकया सबसे मुताशिर करने वाला लगा, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना मत भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।